हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 25th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है। एक है स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, आईडी, नेम, एज और सिटी। और यहाँ पर एक दूसरा टेबल है सिटी टेबल, जिसके अंदर हमने यहाँ पर सिटी के नेम स्टोर कराया है और उसका एक यूनिक आईडी है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब मैं इन दोनों टेबल्स को मिला के कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस किस सिटी से हमारे कितने स्टूडेंट आते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि आगरा से 2 स्टूडेंट आते हैं, भोपाल से 1, दिल्ली से 1। ये इसने कैसे काउंट किया? देखिए, यहाँ पर जो आगरा है, आगरा का आईडी है 1, तो आगरा का आईडी 1 जो है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है इस टेबल में। और भोपाल का आईडी है 2, तो वो 1 बार एग्जिस्ट कर रहा है और कहीं 2 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने भोपाल के लिए लिया 1। और देखिए, दिल्ली का जो आईडी है वो है 3, वो भी एक ही बार आ रहा है, तो उसके लिए भी इसने यहाँ पर 1 ले लिया। और यहाँ पर एक आईडी और है 4, देख रहे हैं आप, नोएडा, जो यहाँ पर एक बार भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए इसने यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। तो इस तरह का जब भी हमें कोई रिकॉर्ड निकालना होता है सेलेक्ट कमांड के साथ, तो वहां पे हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज। तो ये ग्रुपिंग कैसे करेगा? देखिए, यहाँ पर ये सिटी की ग्रुपिंग करेगा कि आगरा कितनी बार आ रहा है, भोपाल कितनी बार आ रहा है और नोएडा कितनी बार आ रहा है। और जो यहाँ पे काउंट दिखा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे काउंट आ रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने एग्रीगेट फंक्शन। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप बाय की डेफिनेशन है वो भी यही है कि ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो हमने माईसीक्वल कोर्स के 16 वीडियो में कवर किए थे, जैसे काउंट, एवरेज, सम, मिन, मैक्स। तो जब भी आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है तो उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज करना कंपलसरी है, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी हम ग्रुप बाय यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम दो टेबल को यूज करना जरूरी नहीं है। मतलब कि ये कोई ज्वाइन का काम नहीं करता है, आप इसको सिंपली एक टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिटी के आईडी ना आ रहे होते, सिर्फ नेम देखा आ रहा होता, तब भी हम यहाँ पे ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि ग्रुप बाय को यूज करने का क्या सिंटेक्स है। यहाँ देखिए, उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सिलेक्ट, फिर आ जाएंगे कॉलम्स के नेम। यहाँ पे आप स्टार का भी यूज कर सकते हैं अगर आप सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं किसी टेबल के। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, फिर आ जाएगा टेबल का नेम, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका वेयर क्लॉज। फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे कंडीशन। यहाँ पर ये कंडीशन लगानी कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके लास्ट में आपको देना है ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय किस कॉलम से आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। अगर आप इसमें ऑर्डर बाय भी यूज करना चाहते हैं तो उसको आपको ग्रुप बाय के बाद में देना है। मैं ये अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद हम अपना दूसरा सिंटेक्स देखते हैं। अगर हम मान लीजिए दो टेबल से डाटा निकाल के ला रहे हैं और उसके अंदर हमने ग्रुप बाय को यूज करना है। ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, फिर आ जाएंगे कॉलम्स के नेम, उसके बाद में हमें देना फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट जॉइन को यूज कर रहे हैं या राइट जॉइन को यूज कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे इनर जॉइन से रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है ऑन क्लॉज, और उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन को मैच करेंगे जिनके बेस पे आप दो टेबल से डाटा निकाल के ला रहे हैं। तो टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, फिर टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। उसके बाद यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अपनी वेयर कंडीशन, ये ऑप्शनल है। उसके लास्ट में आपको देना है ग्रुप बाय, फिर कॉलम का नेम जिससे भी आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम ग्रुप बाय को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है, और यहाँ पर उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे देखिए, हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा हुआ पर्सनल नाम से, जिसके अंदर यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 कॉलम्स आ रहे हैं, सिटी या कोर्सेस। यहाँ पे सिटी के आईडी आ रहे हैं जो कि हम दूसरे टेबल से लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सिटी। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिटी के आईडी हैं और यहाँ पर उनके नेम आ रहे हैं। तो यही आईडी हम यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल वाले टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि किस सिटी से कितने स्टूडेंट आते हैं, या हम ये भी देख सकते हैं कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं। तो अभी मैं सिटी के लिए यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी सिलेक्ट कमांड लिखता हूँ। सिलेक्ट कमांड के बाद मेरे को देना है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया सिटी। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है काउंट। काउंट के अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा अपना सिटी का नेम, मतलब कि जो हमारा कॉलम का नेम है सिटी। सिटी क्यों? क्योंकि यहीं से मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं, मतलब कि जहां से स्टूडेंट आ रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद हमारे टेबल का नेम आ जाएगा जो कि है पर्सनल। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ग्रुप बाय,
कि जिसे मैं ग्रुप करना चाहता हूं। तो देखिए मैं सिटी को ग्रुप करना चाहता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि किस किस सिटी से कितने स्टूडेंट आते हैं। ग्रुप बाय को लिखने के बाद मुझे अपने कॉलम का नेम देना है जो कि है सिटी। ये देखिए अब यहां पर मेरे पास दो कॉलम निकल के आएंगे, एक है सिटी और एक उसके सामने नजर आएगा मेरे को काउंट। मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सिटी के आईडी आ रहे हैं और उनके बिल्कुल सामने उनका काउंट आ रहा है कि आईडी 1 से 4 स्टूडेंट आते हैं, 2 से 2 स्टूडेंट आते हैं और 3 वाले आईडी से 1 आते हैं। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता लग पा रहा इस सिटी आईडी का मतलब क्या है, मतलब कि कौन सा सिटी किस आईडी के लिए है, आगरा के लिए कौन सा है, भोपाल के लिए कौन सा है, दिल्ली के लिए कौन सा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा ज्वाइन। तो देखिए हमारा जो दूसरा टेबल है सिटी, इसको हम पर्सनल नाम के टेबल से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को जहां मैंने फ्रॉम लिखा है यहाँ पर मैं अलाइस नेम ले लेता हूँ, जैसे पी पर्सनल के लिए, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा अपना इनर ज्वाइन। और इसके बाद मेरे को अपने दूसरे टेबल का नेम देना जो कि है सिटी, उसका अलाइस नेम ले लिया मैंने सी। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे लगाना ऑन कि कहाँ पर मैं दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं पी जो हमारे पास पर्सनल, उसका मैं सिटी नाम का कॉलम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो हमारा सिटी नाम का, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ उसका आईडी क्या है, ये देखिए सी आईडी, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको मैच कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया सी आईडी, ये देखिए। अब मैं इन दोनों टेबल्स को पर्सनल और सिटी को ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मुझे ऊपर भी बताना पड़ेगा कि मैं ऊपर क्या देखना चाहता हूँ। तो देखिए मैं वहां पे सिटी का नेम देखना चाहता हूँ, तो उसका नाम है सिटी नेम, कॉलम का नेम। तो यहां पर मैं लिखूंगा सी डॉट सिटी नेम। और इसके बाद मेरे को काउंट में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी डॉट सिटी, मतलब कि जो सिटी नाम का कॉलम है पर्सनल वाले टेबल के अंदर। अब मैं इसको शो करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब मेरे को सब कुछ प्रॉपरली पता लग रहा है। आगरा के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 4, दिल्ली से आते हैं 2 स्टूडेंट और भोपाल से 1। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम का जो इधर नेम आ रहा है ये प्रॉपर नहीं दिख रहा हमारे को, तो यहाँ पर हम अलाइस भी यूज कर सकते हैं काउंट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज मतलब अलाइस और कॉलम का नेम दे देता हूँ टोटल। ये देखिए अब मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए अब यहाँ पर कॉलम का नेम आ रहा है टोटल और हमें पता लग रहा है कि किस सिटी से कितने टोटल स्टूडेंट आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसके साथ वेयर क्लॉज भी यूज कर सकता हूँ ग्रुप बाय के साथ। तो जब भी मेरे को वेयर क्लॉज को यूज करना है ग्रुप बाय के साथ, तो ग्रुप बाय से पहले यूज करना है उसे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर और उसके बाद मेरे को पर्सनल एज। मैं यहाँ पे कंपेयर क्या करना चाह रहा हूँ कि जहां पर स्टूडेंट की एज जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 20 के, ये मैंने कंडीशन लगाई है। तो अब ये मेरे को शो क्या करेगा, ये मेरे को यहाँ पर दिखाएगा तो टोटल स्टूडेंट के नेम ही, मगर ये वहां पर ये भी देखेगा कि जिन स्टूडेंट की जो एज है वो 20 या 20 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं का टोटल दिखाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर आगरा से हमारे पास 3 ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जिनकी जो एज है वो 20 या 20 से ज्यादा है। और इसी तरह दिल्ली से भी हमारे पास 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी एज जो है वो 20 या 20 से ज्यादा है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एक रिकॉर्ड मिस हो गया, भोपाल। तो देखिए भोपाल का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा। मैं पहले भोपाल का आईडी देखता हूँ, ये देखिए भोपाल का आईडी है 3 और यहाँ देखिए 3 एक ही बार आ रहा है और यहाँ पर जो एज है वो है 18, आप देख रहे हैं। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वेयर क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय के साथ। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वेयर को हमने ग्रुप बाय क्लॉज से पहले लिखना है। और अगर मैं इसके अंदर ऑर्डरिंग भी करना चाहता हूं वो भी मैं कर सकता हूं, तो उसका जब भी आपको लिखना है तो ग्रुप बाय के बाद में लिखना है ऑर्डर बाय। तो देखिए मैं ऑर्डर किससे करना चाहता हूं, मैं काउंट से ही करना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर मैं गया और यहां पे मैंने अब इसको एग्जीक्यूट किया। तो देखिए यहां पर जो ऑर्डरिंग हो चुकी है वो 2 पहले आ गया और 3 बाद में। मैं यहां से अभी वेयर क्लॉज हटा देता हूं तो मेरे को ज्यादा रिकॉर्ड दिखाएगा। ये देखिए पहले सबसे कम वाला रिजल्ट आ रहा है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद लास्ट में उससे भी बड़ा। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा सेट, तो सबसे ऊपर पहले वो दिखाएगा रिकॉर्ड जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया DSC, DSC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर मैं गया और ये देखिए यहां पर सबसे पहले वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम ऑर्डरिंग भी सेट कर सकते हैं ग्रुप बाय के साथ। बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ऑर्डर बाय को आपको ग्रुप बाय के बाद में लिखना है। तो ये था हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। अब हम देखते हैं अपना हैविंग क्लॉज। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि कैसे हमने इन 2 टेबल्स को, स्टूडेंट टेबल और सिटी टेबल को ग्रुप बाय करके एक नया रिजल्ट निकाला, जिसमें से हमें ये पता लगने लग गया कि किस सिटी से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब जो ये हमारा रिजल्ट आया
मैं इसके ऊपर भी कोई कंडीशन लगा के कोई नया रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। कंडीशन कैसे? देखिए, जैसे मैं उन सिटीज के नेम देखना चाहता हूँ जहां से 5 से ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये कंडीशन मैं किस पे लगाऊंगा? मैं ये जो टोटल रिकॉर्ड आ रहा है इस पर लगाऊंगा ये कंडीशन। तो इस पे कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल क्लॉज आता है जिसे हम कहते हैं हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज जो होता है ये बेसिकली हम ग्रुप बाय के साथ ही ज्यादातर यूज करते हैं और इसको बिना सिलेक्ट के हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद मेरे को लिखना है कॉलम्स का नाम जिसको मैं देखना चाहता हूं, फिर फ्रॉम, टेबल नेम, और उसके बाद आ जाएगा हमारा ग्रुप बाय, जिस कॉलम से मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूं। ग्रुप बाय करने के बाद ही हमारे को यहां पे देना है हैविंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप वेयर लगा रहे हो तो उसको आपको ग्रुप बाय से पहले लगाना है, और अगर आप हैविंग लगा रहे हो तो उसको आपको ग्रुप बाय के बाद ही देना है। उसके बाद यहां पर आपको एक कंडीशन बना के देंगे और वो जो भी कंडीशन होगी वो ग्रुप के रिजल्ट पे ही होगी। जो भी ग्रुप आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा है उसी पे आप वो कंडीशन लगा सकते हैं हैविंग क्लॉज को यूज करके। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम हैविंग क्लॉज को ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है माईसीक्वल वर्कबेंच। अब जो ये हमारी स्टेटमेंट थी जो हमारे को ये ग्रुप बना के दे रही थी कि किस सिटी से हमारे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहीं पर मैं यूज कर लूंगा अपना हैविंग क्लॉज। तो देखिए, उसको मेरे को यहां पर लिखना है ग्रुप बाय के बाद में और ऑर्डर बाय से पहले हैविंग। अब मैं यहां पे काउंट करूंगा पहले सिटी, तो देखिए यहां पर ये आगे और यहां पर मैंने कंडीशन लगा दी 3। अब इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को उन्हीं सिटीज का नेम दिखाए जहां से 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो देखिए, मैंने यहां पे एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहां पर सिर्फ आ गया आगरा। तो यही सिर्फ एक ऐसा सिटी है जहां पर 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो ये जो कंडीशन मैंने लगाई है किसको यूज करके लगाई है? ये मैंने यूज किया हैविंग क्लॉज। और हैविंग क्लॉज के अंदर हम कोई कंडीशन ही लगाते हैं, मगर वो जो कंडीशन होती है वो टेबल के कॉलम्स पे नहीं होती, वो होती है जो ग्रुप बाय हमारे को नया रिजल्ट निकाल के देता है, उस पर वो कंडीशन हम लगाना चाहते हैं अगर, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। और जैसा कि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय में काउंट नाम का जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है इसको यूज किया है, इसकी जगह पे हम दूसरे एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं जैसे सम, एवरेज, मीन और मैक्स। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।